हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष एंड अध्यात्म में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन एमंग प्लैनेट्स। दैट इज कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उनमें आपस में किस तरह के रिलेशन होते हैं रिलेटेड टू देयर हाउसेस, रिलेटेड टू देयर प्लेसमेंट्स। तो दिस विल बी द टॉपिक टुडेस वीडियोस टॉपिक। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने व्यू। तो आइए देखते हैं कि प्लैनेट्स जो ग्रह हैं उनमें आपस में किस तरह के संबंध होते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, 7 प्लैनेट्स हैं एंड 2 छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं, जिसको हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में ग्रहों के विशेषता या उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक हॉरोस्कोप में, चार्ट में जो 12 हाउसेस होते हैं उनमें प्लेसमेंट लेके, उनमें प्लैनेट्स के प्लेसमेंट को लेके क्या क्या उनमें आपस में रिलेशन हो सकते हैं, वो विषय रहेगा इस वीडियो का। तो सबसे पहले जो रिलेशन है वो एक्सचेंज ऑफ हाउसेस, कि अगर कोई दो ग्रह आपस में एक दूसरे का घर एक्सचेंज कर लें तो उसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय संबंध। तो दूसरा हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो हमारे पास है म्यूचुअल एस्पेक्ट। तो म्यूचुअल एस्पेक्ट का क्या मतलब है कि दो ग्रह एक दूसरे को आपस में दृष्टि से देखें, तो म्यूचुअल एस्पेक्ट को हम दृष्टि संबंध कहते हैं। तो थर्ड हमारे पास है कंजक्शन, इसको युति बोलते हैं, हिंदी में बड़ा फेमस वर्ड है युति। तो युति का मतलब है कोई 2, 3, 4 या 5 सारे के सारे ही जो प्लैनेट्स हैं एक ही घर में बैठ जाएं, एक ही राशि में बैठ जाएं, तो वो कंजक्शन है। चौथे टाइप का जो हमारे पास रिलेशन आ रहा है इनमें, वो हमारे पास है वन प्लैनेट इन अदर प्लैनेट्स राशि एंड लॉर्ड ऑफ दैट राशि आस्पेक्ट इट। तो एक एक करके हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ हाउस। तो एक्सचेंज ऑफ हाउसेस में दोस्तों मैंने एक एग्जांपल रखी है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि ये हमारे 12 राशियां हैं, 12 हाउसेस हैं। तो फर्स्ट हाउस में मैंने फर्स्ट राशि को ही लिया है। ये कालपुरुष की कुंडली आप कह सकते हैं या किसी की भी कुंडली आप कह सकते हैं, जिसमें जो लगन है, लगन में हमने फर्स्ट राशि बिठाई हुई है, यानी कि इसका जो लगन लॉर्ड है वो हमारे पास मार्स है, मंगल ग्रह है। तो एक्सचेंज ऑफ हाउसेस क्षेत्रीय संबंध में क्या है दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ देखिए। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट राशि में सूरज है, फर्स्ट राशि में हमारा प्लैनेट कौन है, सन बैठा हुआ है इस हाउस में, और ये सूर्य की राशि है। फिफ्थ हाउस देखिए, ये फिफ्थ राशि है, इस राशि का लॉर्ड सूर्य है, जी हाँ। और यहाँ देखिए कौन प्लैनेट बैठा हुआ है इस घर में, मंगल, मार्स। तो मंगल की राशि में आपका सूर्य है और सूर्य की राशि में कौन है, मंगल। तो इसको हम बोलेंगे कि इन्होंने आपस में एक दूसरे का घर एक्सचेंज कर लिया है, एक दूसरे का घर एक्सचेंज कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट हाउस एंड फिफ्थ हाउस। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ हाउसेस या क्षेत्रीय संबंध। कि जो मंगल का क्षेत्र था उसमें सूर्य बैठ गए और जो सूर्य का क्षेत्र था उसमें मंगल बैठ गए। सूर्य और मंगल ये दोनों मित्र ग्रह हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है, मंगल सेनापति है। ये दोनों मित्रों ने एक दूसरे के घर को एक्सचेंज किया है। जरूरी नहीं होगा कि जो घर एक्सचेंज हो रहा है वो मित्र ग्रहों में ही एक्सचेंज हो। शत्रु ग्रह जो आपस में शत्रुता रखते हैं वो भी एक दूसरे के साथ हाउसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सेकंड में हमारे पास म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो म्यूचुअल एस्पेक्ट का मतलब है कि कोई दो ग्रह एक दूसरे को देखें, दृष्टि संबंध। फॉर एग्जाम्पल चार्ट मैंने वही रखा है
और फोर्थ हाउस में चौथी राशि है, फोर्थ राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। शनि अपनी राशि में 10th हाउस में बैठे हुए हैं। देखिए सैटर्न एंड मून, जो मून है वो 180 डिग्री से सैटर्न को देख रहे हैं और सैटर्न भी 180 डिग्री से मून को देख रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसको बोलते हैं परस्पर दृष्टि संबंध, कि चंद्रमा शनि को देखे और शनि चंद्रमा को देखे। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल थी, कोई ग्रह किसी को भी देख सकता है किसी भी घर में बैठ के। जब भी एक दूसरे को देखेंगे तो 180 डिग्री का रिलेशन ही उनमें बनेगा, तो उसको बोलते हैं दृष्टि संबंध। तो ये सेकंड टाइप का संबंध होता है, रिलेशन होता है प्लैनेट्स में। तो आइए थर्ड देखते हैं संबंध। थर्ड हमने लिया हुआ है कंजक्शन। तो कंजक्शन का मतलब युति। तो इस रिलेशन को समझने के लिए मैंने नाइन्थ राशि है, नाइन्थ राशि धनु सैजिटेरियस है, इसका स्वामी बृहस्पति है। तो नाइन्थ हाउस में इस समय जुपिटर एंड विनस दोनों के दोनों प्लेस्ड हैं इन द नाइन्थ हाउस। जुपिटर is the lord of 9th and 12th house and Venus is the lord of 2nd and 7th house। तो विनस दूसरे और 7वें घर का स्वामी होके 9th घर में बैठा हुआ है और जुपिटर 9th और 12th का लॉर्ड होके 12th एंड 9th का लॉर्ड होके 9th में बैठा है। तो दोनों के दोनों यहाँ 9th में बैठ के युति कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, युति का मतलब है कि आपस में संबंध है, एक ही घर में एक ही राशि में इकट्ठे बैठे हैं। अगर एक ही राशि में इकट्ठे बैठे हैं तो इस घर को दोनों इकट्ठे इन्फ्लुएंस करेंगे। अब कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, कौन कम इन्फ्लुएंस करेगा, वो आप इन दोनों के षडबल देख के देख सकते हैं। दोनों में जिसका षडबल ज़्यादा होगा, षडबल को आप एक थर्मामीटर कह सकते हैं, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, वो इस घर को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। या बाकी प्लैनेट्स और हाउसेस के साथ जो रिलेशन बन रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये इफेक्ट करेंगे, इस घर के फल देंगे या इस घर के जो रिजल्ट्स हैं उनको फ्रक्टिफाई करेंगे। तो ये हमारा तीसरे टाइप का संबंध था। तो लास्ट टाइप का जो संबंध है वो हमारे पास क्या आ रहा है कि एक प्लैनेट किसी एक राशि में, जैसे एक प्लैनेट एक राशि में बैठा हुआ है और उस राशि का स्वामी उस प्लैनेट को देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा मैंने फर्स्ट राशि में एरीज में मेष में सूर्य को लिया है और सेवंथ हाउस में जो मार्स है वो 180 डिग्री से सूरज को देख रहा है। सिर्फ सूर्य को भी नहीं, सिर्फ सूर्य को आस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, ये अपनी राशि अपने घर को भी देख रहा है। फोर्थ टाइप का संबंध जो रिलेशन है उसको समझिए कि प्लैनेट दूर बैठा हुआ अपने घर को देखेगा और उस घर में जो प्लैनेट है उसको भी देखेगा। तो ये आस्पेक्ट भी कर रहा है प्लैनेट को और अपने घर को भी देख रहा है। तो दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन। मतलब हम कहेंगे कि सन और मार्स में इस तरह का रिलेशन है कि सन इज इन द हाउस ऑफ मार्स एंड मार्स इज आस्पेक्टिंग दिस हाउस। दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? जब भी इस तरह के रिलेशन इम्पोर्टेंट होते हैं तो माना जाता है कि जो पर्सन है उसकी जो चार्ट है उसके चार्ट में एक अच्छा रिलेशन निकल के आ रहा है। क्योंकि जब भी प्लैनेट्स के आपस में रिलेशंस हो हम कहेंगे कि व्यक्ति का चार्ट अच्छा है, खास करके जब दो प्लैनेट्स एक्सचेंज कर रहे हो अपने हाउसेस को। तो उसका मतलब होता है, जैसा फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया था, आप फर्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो फर्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा ये म्यूचुअल एक्सचेंज कि आपका सन मार्स की राशि में था और जो मार्स था वो सन की राशि में था। तो इसका मतलब है कि जो
मार्स है भाई, वो इस घर का ध्यान रखेगा, और जो सन है वो मार्स के घर का ध्यान रखेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो आदमी हैं, दोनों एक दूसरे के घर में चलेंगे, चाहे आपस में वो मित्र हों चाहे आपस में वो शत्रु हों। जब वो दोनों एक दूसरे के घर में बैठ गए तो ना कोई किसी के घर का नुकसान नहीं करेगा। तो जब दो प्लैनेट्स आपस में शत्रु हों तो उनका आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए हाउसेस का, तो दैट इज द बेस्ट रिलेशन। ये सभी रिलेशन में से सबसे अच्छा रिलेशन माना जाता है। उस समय क्या होता है कि जो भी प्लैनेट जिस घर में होंगे वो उस घर के फल की वृद्धि करेंगे, अच्छा फल देंगे, बुरा फल कभी नहीं देंगे। ये जब भी आपने फलित करना हो, ये सूत्र आप हमेशा याद रख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सूत्र वेन एवर यू आर प्रिडिक्टिंग अबाउट द होरोस्कोप ऑफ एनी पर्सन। तो ये दोस्तों मेरा वीडियो था जिसमें हमने जाना एक्सचेंज ऑफ हाउसेस के बारे में, एंड मतलब डिफरेंट डिफरेंट संबंध होते हैं जो म्यूचुअल एस्पेक्ट के बारे में, कंजक्शन के बारे में, एंड दी फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।